जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे फार्म पर वर्ड 3 हफ्ते का हो चुका है। इसलिए आज हम अपने फार्म पर वर्ड का बॉडी वेट चेक कर रहे हैं। आपका भाई लग गया इलेक्ट्रॉनिक पेंट मशीन से सभी गार्डरों को पेंट करने और उनको नया जैसा बनाने। ये देखिए एक साथ बाले कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पेंट में हमने तारपुलिन के तेल की बजाय पेट्रोल का यूज किया। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग। शाम के 6 बज चुके हैं और हम आज अपने ब्लॉग की शुरुआत शाम 6 बजे से कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आपका भाई थोड़ा बीमार था, थोड़ा बिजी भी था, तो इसलिए कोई ब्लॉग नहीं डाल सका। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारे फार्म पर कंस्ट्रक्शन का काम कहां तक पहुंच गया है और पिछले 1 हफ्ते में हमने क्या क्या किया है। और हमारे पीछे वाले फार्म में आज वर्ड 22 दिन का हो गया है और हमने आज वेट भी किया था। तो आपको दिखाते हैं भी आज क्या बॉडी वेट आया है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे फार्म पर वर्ड 3 हफ्ते का हो चुका है। इसलिए आज हम अपने फार्म पर वर्ड का बॉडी वेट चेक कर रहे हैं ताकि हमें मालूम चल सके कि हमने पिछले 3 हफ्ते में क्या बॉडी वेट अचीव किया है फार्म पर। इसके लिए हमने रैंडम 10 मुर्गों को लिया और उनको बोरी में डाला और उसके बाद उनका वेट चेक किया 3 हफ्तों के हिसाब से। और रोज ब्रीड होने के कारण मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉडी वेट 1100 के करीब आ जाएगा। ये तो हो गई हमारे चल रहे पोल्ट्री फार्म की बात। अब चलिए आपको बन रहे पोल्ट्री फार्म के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे नए पोल्ट्री फार्म पर कुछ दिन पहले डाउन बीम पड़ रहा था। डाउन बीम पड़ने के अगले दिन मैंने मिस्त्री लोगों की छुट्टी कर दी और बाकी की लेबर को लेकर मैं लग गया गार्डर सीधे करने, जो छत गिरने के कारण काफी ज्यादा डैमेज हो गए थे। और इस काम में हमने काफी ज्यादा एंजॉय किया। किसी गार्डर को तो हमने आराम से बैठकर ही सीधा कर लिया, जो ऐसे नहीं माना उनको पेड़ों में फंसाकर सीधा कर दिया, और जो नहीं माना उसको हथौड़े से डराकर सीधा कर दिया। सबसे मजेदार तो ये था कि हमने एक का तो झूला ही बना दिया और उसके ऊपर खड़े होकर हमारे राम निवासी इस तरह खुश हो रहे थे जैसे एक बच्चा खुश हो रहा होता है झूले पर चढ़कर। और इस तरह हंसते खेलते हमने सभी गार्डरों को फिर से सीधा कर दिया। और अब हमारा सबसे बड़ा टारगेट था इन जंग लगे गार्डरों को साफ करना, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से बारिश में पड़े रहने के कारण इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और एक दिन की छुट्टी के बाद हमारे मिस्त्री लोग फिर से जुट गए छत की तैयारी करने में। और आपका भाई लग गया जंग खाए गार्डरों को फिर से नया जैसा करने की तैयारी में। और फिर क्या था, आपका भाई लग गया इलेक्ट्रॉनिक पेंट मशीन से सभी गार्डरों को पेंट करने और उनको नया जैसा बनाने। ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है और हम गांव देहात के लोग अभी तक वहीं अटके हुए हैं। अगर मेरा एक दोस्त इस मशीन के बारे में मेरे को नहीं बताता तो मैंने इस मशीन की जगह ब्रश से पेंट करना था। हो सकता था शायद 3-4 दिन लग जाते पेंट में, जो काम अब कुछ एक घंटों में हो गया। आप फर्क देख सकते हैं, मेरे पीछे बिना पेंट किए गार्डर पड़े हुए हैं। सारा दिन पेंट खेलने के बाद अगले दिन आपका भाई चल दिया सुबह सुबह ही लकड़ी के बाले ढूंढने, ताकि हमें सस्ते और बढ़िया बाले मिल सके, जो कि सूखे भी हों और बढ़िया लकड़ी के भी, ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए। और फिर ढूंढते ढूंढते हम पहले जिस आरे पर गए उसके मालिक ने रेट ही इतना ज्यादा बाले का बताया कि रेट सुनते ही हमें घबराहट होने लगी। अगर 1-2 लेने होते तो बात कुछ और थी, लेकिन हमें तो चाहिए था 800 बाला। इसलिए घबराहट के मारे हम वहां से निकलकर बेरका बूथ चले गए और वहां पहुंचकर हमने सबसे पहले पिताश्री की फेवरेट आइटम ली। खीर दियो, खीर दियो एक। और फिर हमने वहां से लेबर के लिए भी कुछ एक पैकेट लस्सी के उठा लिए और फिर फार्म पर आकर सभी ने पेट भरकर लस्सी पी। फिर उसके अगले दिन आपका भाई सुबह सुबह लग गया बीम और दीवारों को पानी लगाने,
क्योंकि बीम और दीवारों की मजबूती के लिए पानी लगाना काफी ज्यादा जरूरी रहता है। और उसके बाद आपका भाई गाड़ी उठाकर फिर से चल दिया लकड़ी के सस्ते और बढ़िया बाले ढूंढने। इस तलाश के चलते हमें पता चला कि एक ऐसा भी आ रहा है जहाँ पर होलसेल रेट पर लकड़ी का काम बढ़िया तरीके से होता है। और फिर जब हमने उस आरे के मालिक से बात की तो उन्होंने हमें ज्यादा माल उठाने के कारण काफी बढ़िया रेट लगाया। वहाँ के मालिक ने हमें बताया कि वो एरिया की काफी ज्यादा बड़ी फैक्ट्रीज को बल्क में लकड़ी के बॉक्सेस और रैक्स बनाकर सप्लाई करते हैं, जिसके कारण उनके पास लकड़ी का ऐसा सामान पहले से ही बल्क में तैयार पड़ा रहता है, जिसका हमें भी थोड़ा फायदा हुआ और हमें भी सूखी लकड़ी के तैयार बाले थोड़े से मिल गए। टेम्पो में देखिए एक साथ बाले कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद हमने नए गार्डर्स का भी इधर उधर से पता किया और उन्हें भी फार्म पर मंगवा लिया। अच्छी बात ये थी कि हमें जीएसटी कम होने के कारण गार्डर पुराने रेट से काफी ज्यादा सस्ते मिले। और बुरी बात ये रही कि फार्म पर सामान पूरा ना होने के कारण लेबर 3 दिन छुट्टी पर रही। उसके बाद क्या था, आपके भाई ने उठा ली बंदूक और फिर से लग गया पेंट करने। पेंट में हमने तारपुलिन के तेल की बजाय पेट्रोल का यूज किया ताकि जो पेंट जल्दी सूख जाए और हम इन सभी गार्डर्स को इनकी जगह पर पहुंचा दें। गार्डर्स पर पेंट होते ही हमारी लेबर लग गई गार्डर्स को उनकी जगह पर सेट करने। पेट्रोल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि जब भी हम पेंट में पेट्रोल को यूज करते हैं तो वो कुछ एक मिनटों में उड़ जाता है, जिससे कि पेंट जल्दी से ड्राई हो जाता है। आप पेट्रोल से फिनिशिंग देखिए कितनी बढ़िया आई है नए गार्डर्स पर, और देखने में लग नहीं रहा कि आधा घंटा पहले ही अभी पेंट किया है इन पर। शाम होते होते टाइल की गाड़ी भी आ गई फार्म पर, जो हमने छत पर लगानी है। इस तरह आज का दिन भी काफी ज्यादा बिजी गया हमारा, और पिछले कुछ दिनों की भाग दौड़ के बाद फाइनली आज हमने अपनी फार्म की छत का सारा सामान पूरा कर लिया है। बाकी भगवान जाने कल क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। और वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ऐसा पोल्ट्री के बारे में क्या बताएं जो आपको नहीं मालूम। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।